हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि फल है, उसके बाद हम लोगों का लाल है और कमीज है। जैसे ही प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का वेन डायग्राम का, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको इन सभी का सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित आपसे कर रहा है फिगर, और इसमें कितना त्रिभुज निकालना है। तो देखिए दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिया गया है कि इसमें कितना त्रिभुज है। इन सभी का सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। जैसे कि देखिए ये दिया गया फिगर, और आईना में देखने के बाद यानी ये दर्पण लगा दिया है, दर्पण में देखेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा। आइए देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों, जैसे मिरर इमेज हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। टोटल 15 प्रश्न है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी या डीएसएसबी, सीटेट, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हरियाणा एसएससी, हरियाणा पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लीज़ उसको टच करके पीडीएफ आप जरूर ले लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। आखिर सर इस तरीके के फिगर दे दिया, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए। क्या आपसे बन पा रहे हैं ये फिगर वाले प्रश्न? अगर यहाँ बन जा रहे हैं तो एग्जाम में भी बन जाएगा। तो देखते हैं, करा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सर कैसे निकालेंगे इस आकृति का त्रिभुज? तो तरीका को देखिए दोस्तों कि हम लोग कैसे इस तरीके का आकृति, देखिए इसमें अभी ऐसे करेंगे तो क्या त्रिभुज हुआ। तो सर दो गो त्रिभुज अभी हो गया। अगर इधर से कट कर देंगे तो अब क्या गो त्रिभुज हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 गो तो ऐसे हो गया। ठीक है सर, सिंगल सिंगल देखते चलिए। यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोगों का त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया सर, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया और चौथा त्रिभुज ये हो गया। तो सिंगल सिंगल ना हुआ, उसके बाद देखिए कि और भी त्रिभुज बनेगा। कैसे सर, ये देखिए यहाँ से यदि ऐसे करके और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से इधर भी मिला देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है सर, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद और भी बनेगा। कैसे, ये देखिए इधर से यदि आप बनाइएगा दोस्तों, ई दोनों को मिला के इधर से एक त्रिभुज, और वही इधर से जब बनाइएगा तो इधर से एक त्रिभुज। तो टोटल हम लोगों का इसमें कितने हो जाएंगे, 8। तो क्या हम इसको एकदम याद रखना होता है दोस्तों कि इस तरीके के यदि फिगर हम लोगों के सामने आ गया और इसमें इस तरीके के कटा हुआ इस तरीके से, तो इसमें 8 ही त्रिभुज होगा। तो उसी प्रकार देखिए अंदर में इसी तरीके का आकृति बना हुआ है, तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है सर, 8 तो यहाँ पे काउंट कर लिए। उसके बाद देखिए 8 काउंट कर लेने के बाद फिर देखिए बाहर भी तो इसी तरीके के फिगर है, वर्ग जैसा ही बना हुआ है, और यहाँ से देखा जाए ऐसे हो जाएगा सर, ऐसे हो जाएगा। देखते चलिए कि कैसे काउंट कर रहे हैं और आपको करना क्या है।
कि यहाँ भी तो इसी तरीके का एक फिगर बना है, बाहर भी तो हम लोगों का इसी तरीके का बना हुआ है। तो टोटल हम लोगों का इसमें दोनों में कितना हो जाएंगे, तो 8 8 16 हो जाएंगे दोस्तों। और एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा तो उसको भी काउंट कर लेना है। और एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से मिलाकर हम लोगों का यहाँ तक बन जाएगा, और एक यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 18। तो हम लोगों का त्रिभुज कितना हो जाएंगे दोस्तों, 18 त्रिभुज होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्या तरीका। ये देखिए अभी बताएं कि सर छोटा जो ई फिगर है इसमें हम लोगों का 8 त्रिभुज बनेगा, यहाँ निकाल के भी बताए हैं कि टोटल इस तरीके के आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8। तो सर यहाँ भी तो इस डबल वर्ग है ना, उसमें भी देखिए इस तरीके जो काटा हुआ है इधर इधर से और इधर से, तो इसमें भी 8, अंदर में भी 8, बाहर में भी 8। एक त्रिभुज यहाँ गिने और एक जो यहाँ से मिलाकर दोस्तों इसको भी काउंट कर दीजिएगा, यानी कि ये वाला जो फिगर है सर यहाँ से इस तरीके से, तो कर देने के बाद हम लोगों का एक त्रिभुज होगा, और एक होता आप इस जगह से निकाल भी किए ईटो, तो कितना हो जाएंगे, टोटल 18 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कि सर ये फिगर में कितने त्रिभुज हैं। यदि आप नहीं समझ पाए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर जब हम जान गए कि इसमें अभी आप बताए हैं 8 त्रिभुज, और उसी तरीके से देखिए यहाँ आगे में भी एक वर्ग बना हुआ है दोस्तों, ये भी तो बना हुआ, और यहाँ से भी तो अगर देखा जाए तो उसी तरीके का फिगर है सर। इसमें भी देखिए ना इधर से गया है और एक इधर से गया है, तो टोटल जब अंदर में 8 और बाहर में भी 8, तो 8 और 8 तो हम लोगों का 16 हो ही गया सर। एक त्रिभुज ई बनाया तो 17 हो गया। अब एक त्रिभुज आपको यहाँ से दिख रहा होगा दोस्तों कि कौन सा त्रिभुज हम लोगों का हो रहा है सर, तो अभी बताया कि यहाँ से ई देखिए ई जो ये और ये, तो एक त्रिभुज यही बनेगा, बाकी उसके बाद कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो टोटल हम लोगों का 18, जो कि ऑप्शन ए सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कि कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी कि खाली स्थान जो है दोस्तों वहां पर कौन सा फिगर भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले हम लोगों का एगो इस जगह क्या आएगा दोस्तों, गोला जैसा आएगा, ठीक है सर। यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ बाहर में कर देते हैं, इस तरीके का गोला जैसा भरा जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोगों का एक भरा जाएगा सर कैसा, कि यहाँ से सर हम लोगों का हो जाएगा क्या, कि इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा और फिर इस तरीके से आएगा, एक बनेगा, ठीक है सर। उसका कर देने के बाद फिर इधर से एक लाइन हो जाएगा दोस्तों, और फिर एक लाइन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और ऊपर से भी आपका क्या हो जाएंगे, दो गो लाइन हो जाएगा। तो यानी कि इधर से भी आ जाएंगे और इधर से भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, लाइन आ जाएंगे, और यही फिगर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। यानी कि अब इसको जब मिला दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद इधर से कर दीजिएगा यहाँ पे बढ़ा के, और उसके बाद इधर से करके और इधर कर दीजिएगा, तो यही फिगर हम लोगों का क्या हो जाएगा, बन जाएगा सर। इस तरीके का एक फिगर यहाँ पे आएगा, यानी कि बना गया। तो देखिए कहाँ पे इस तरीके का फिगर बना हुआ, तो एक ही ऑप्शन है पहला वाला। ये देखिए ये कहाँ फिगर बना रहा है, ये तो कहाँ ले गया है, ये कहाँ ले गया, तो एक ही ऑप्शन बन पाएगा फिगर में। जैसे देखा जाए तो सर एक इधर से वर्ग जैसा इधर जाएगा, ये वर्ग यहाँ पे इस तरीके से होगा, फिर ये दो डंडा इधर से जाएगा और फिर दो डंडा इधर से और इधर से जाएगा। तो इस तरीके के करने के बाद ऑप्शन नंबर यहाँ बीच में एक स्टार जैसा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, फॉलो होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे कि सर इसमें सटा कहाँ, तो इसमें आप सटा दीजिए ना, ऐसे सटा दीजिएगा, और ये भी इधर से सटा दीजिएगा, ये भी सटा दीजिएगा। तो इस तरीके का कुछ फिगर हम लोगों का बनेगा दोस्तों, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर एक ही बना रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बना पाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको अपने से ज़रूर ट्राई करना एक बार कि क्या आंसर आएगा, कि निम्नलिखित में से ऐसे करने से होगा क्या दोस्तों। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपसे हमेशा डायरेक्ट आंसर ही निकल जाए, कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कह रहा है कि देखिए फल है, उसके बाद लाल है और कमीज है। यानी कि सर हम लोगों के सामने क्या है, फल है, उसके बाद लाल है और कमीज है। तो इन
इनमें से कौन सा बनेगा सर हमारा आरेख, यानी कि फल है, उसके बाद लाल है और कमीज है। तो देखिए बनेगा कैसे दोस्तों कि सिंपल था सर, सबसे पहले यहाँ पे सीख लीजिए इस तरीके के फिगर बनेंगे कैसे। ई लाल हो गया और कुछ लाल का हिस्सा हम लोग क्या हो सकते हैं दोस्तों कि कुछ लाल का हिस्सा हम लोगों का क्या बन सकता है, कमीज हो जाएंगे। यानी कि पहले कर दीजिए फल, क्या कर दीजिए दोस्तों फल, यानी कि कुछ लाल जो है हम लोगों का फल हो सकते हैं और कुछ लाल हम लोगों का किसके अंतर्गत जा सकते हैं, तो सर कमीज बन सकते हैं। यानी कि कुछ लाल क्या होते हैं, कमीज होते हैं और कुछ लाल हमारे क्या होते हैं, फल होते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कुछ लाल जो है हम लोगों का फल हो सकते हैं और कुछ लाल हम लोगों का क्या हो सकते हैं दोस्तों, कमीज हो जा सकते हैं। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन को देखने के बाद हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सबसे सूटेबल होगा और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि सभी सेब संतरे हैं। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों कथन निष्कर्ष, तो हमेशा इसमें जो है या तो आप कुछ वाला प्रश्न रहेगा तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, कि कुछ वाला रहेगा तो सर हम लोगों का इस तरीके का बनेगा, और सभी वाला डायग्राम रहेगा तो इस तरह का एक गोला के अंदर दूसरा गोला बनेगा। यानी कि ये हुआ हम लोगों का सभी वाला डायग्राम। तो ठीक है सर, तो ये समझ गए, अब इसको हटा देते हैं, ये बेसिक बात हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है सभी सेब संतरे हैं, तो कैसे बनाएंगे सर, सबसे पहले सेब लिख दीजिए, सभी सेब हम लोगों का किस में है, तो संतरा है सर। तो यहाँ पे लिख दीजिए संतरा, ठीक है सर। तो जैसे ही हम लोग कर देंगे सभी सेब किसके अंतर्गत हो जाएंगे, संतरा के अंदर। सभी वाला डायग्राम इस तरह बनेगा। और कह रहा है कुछ संतरे, तो संतरा का कुछ हिस्सा ऐसे कर दीजिए दोस्तों, कुछ संतरे क्या हम लोगों का, पपीते हैं, तो पपीते कर दीजिए। ठीक है, इतना कर देने के बाद अब निष्कर्ष पढ़िए, ये तो कथन के अनुसार बनाए, निष्कर्ष में पढ़िए। करे कुछ सेब पपीते हैं, तो क्या आपको दिख रहा है कि सेब जो है इस सेब वाला हिस्सा पपीता में गया है, आपको दिख रहा है। कुछ वाला डायग्राम सर हम लोगों का कैसा होता है, तो सर कुछ वाला देखिए उसमें दिया ना, कुछ वाला डायग्राम आप अभी बताएं कि इस तरीके का अगर कुछ इसमें जाएगा तो होगा, क्या इसका कुछ इसमें गया है, नहीं गया तो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ पपीते सेब है देखिए पहले कह रहा है कि कुछ सेब हम लोगों का पपीते है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कुछ वाला तो डायग्राम इस तरीके का होगा सर, वहाँ तो है ही नहीं, तो वो क्या होगा, हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि कुछ पपीते जो है, कुछ पपीते कह रहा है कि कुछ पपीते सेब है, तो कुछ पपीता जो है सेब, ये भी बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि सर कुछ वाला तो डायग्राम इस तरीके से होना चाहिए, सेब और पपीते में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सेब यहाँ है और पपीता यहाँ, इन दोनों में कोई रिलेशन, इसीलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो कहाँ दिया गया हम लोगों का तो सर दोनों का दोनों गलत, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कि सिंपल सा बोला है कि कुछ सेब पपीते, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं कि कुछ सेब पपीते, सेब और पपीता में कोई रिलेशन ही नहीं है सर। कुछ वाला डायग्राम ये देखिए ऐसे बनता है। फिर कह रहा है कि कुछ पपीते सेब है, पपीता सेब में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएंगे हम लोगों का, गलत हो जाएंगे। कुछ वाला डायग्राम नीचे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि सभी विमान रेलगाड़ियां हैं, और कह रहे हैं कि कुछ रेलगाड़ियां कुर्सी। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। क्या अभी आप इस तरीके के प्रश्न बताएं, क्या आपसे बन पा रहे हैं, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले सर हम लोगों का सभी, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए 15 में से। कि सर हम लोगों का कह रहा है कि सभी विमान, तो कर देते हैं कि सभी विमान, तो यहाँ पे बना लीजिए दोस्तों कि सभी विमान जो है हम लोगों का, सभी विमान क्या है हम लोगों का, तो रेलगाड़ियां है सर। यानी कि सभी विमान को क्या कर लीजिए, रेलगाड़ियां, तो ठीक है सर, रेलगाड़ियां हैं। ठीक है सर, सभी विमान हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो रेलगाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है सर, इतना कर देने के बाद फिर कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियां, तो कुछ रेलगाड़ी का हिस्सा अब क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुर्सियां। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं कुछ रेलगाड़ी क्या है हम लोगों का, कुर्सियां हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कर दिए कि कुछ रेलगाड़ी हम लोगों का कुर्सियां हैं,
अब आपको निष्कर्ष पढ़ना, ये बात हुआ हम लोगों का कथन के अनुसार। अब निष्कर्ष में देखिए क्या क्या कर रहा है, 4 को दिया गया, कितना इंपॉर्टेंट। टीसीएस कुछ इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट करते हैं। कह रहा है कि कुछ विमान कुर्सियां हैं, तो कुछ विमान जो है हम लोगों का कुर्सियां अभी इस तरीके से बताएं सर, कुछ वाला डायग्राम आप बताएं कि इस तरीके से ही होना चाहिए। तो क्या विमान कुर्सी में गया है क्या? नहीं गया सर, विमान और कुर्सी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इस वजह से हम लोगों का 1 नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। ठीक है सर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे देखें करें, कुछ कुर्सियां विमान है, कुर्सी और विमान में तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर, इसीलिए दूसरा भी क्या हो जाएगा हम लोगों का, गलत हो जाएगा। यानी पहला गलत, दूसरा गलत। अब तीसरा देखते हैं। करें कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी, बिल्कुल सही करा है। ये देखिए कुछ कुर्सियों का रेलगाड़ी में है कि नहीं, यहाँ पे जो कलर कर रहे हैं। ठीक है सर, कुछ रेलगाड़ियां जो है हम लोगों का, करें कुछ कुर्सियां जो है रेलगाड़ी है, तो कुछ कुर्सी जो है रेलगाड़ी के अंदर में गया है, जो ये बलर कर रहे हैं, तो यही होगा सर। ये बात तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कुछ रेलगाड़ियां जो विमान है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। कैसे सर, ये देखिए इतना बड़ा जो गोला है हम लोगों का किसका है सर, रेलगाड़ी का है। ये देखिए इतना बड़ा जो गोला हम लोगों का किसके अंतर्गत है, ये रेलगाड़ी का, और उसी के अंदर में इतना सा हिस्सा क्या है, विमान का है। तो वही कह रहे हैं कि कुछ रेलगाड़ियां जो है हम लोगों का विमान है, तो कुछ रेलगाड़ियां जो है, रेलगाड़ी के अंदर में कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, विमान का है। रेलगाड़ी के अंदर में कुछ हिस्सा किसका है, विमान का, इसीलिए ई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का कौन कौन सही हुआ सर, तो 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, यदि नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का मिरर इमेज से। इससे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन था दोस्तों हम लोगों का कथन और निष्कर्ष से था, क्योंकि उस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब देखिए मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न आपके सामने है कि एक दर्पण में MN रखा जाए तो उत्तर आकृति में कौन सा आकृति, प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब बनाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आईना में जो है ये फिगर दिख रहा है, तो जैसे देखेंगे तो इधर की कैसा दिखाई देगा। तो देखिए सिंपल सा अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हम लोगों का फिगर कैसा दिखाई देगा, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यही आईना होगा सर, यानी कि एक रेखा हम लोगों का होगा। ठीक है, और ऊपर में जैसा बना हुआ है इस तरीके का, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि सर यहीं से इस तरीके से एक कटा हुआ है। ठीक है, ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इधर से हो जाएगा, किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इधर चल जाएगा थोड़ा सा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर चल जाएगा, और यहाँ से निकल के इधर से इसमें मिल जाएगा। यानी इस तरीके का फिगर होगा। और नीचे में बना हुआ इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए दोस्तों, और नीचे में हम लोगों का देखिए इस पे भी यहाँ से सर ऐसे हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर हम लोगों का यहाँ से ऐसे। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया यह फिगर आपको दिख रहा है, तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर देखिए ई, देखिए ई तीर वाला किधर ले गया, ई तो बन ही नहीं सकता। ई कहाँ ऊपरे में दे दिया, ई तो बन ही नहीं सकता। सिंपल सा बात देखा जाए, ऊपर में इस तरीके का जो फिगर बना हुआ, तो ऊपर वाला फिगर ई दोनों में तो दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 3 में होबे नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि देखिए जस्ट हूबहू ऑप्शन नंबर 1 जो है इसी तरीके का फिगर बना रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, जैसे कि ई जो इधर निकला हुआ ई सब, तो ई जो है आईना में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जिस तरह दायां हाथ बायां हाथ दिखता है, तो उसी प्रकार ये जो तीर जैसा निकला है दोस्तों यहाँ पे जो इसमें, तो वो हो जाएगा ई साइड में। इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सही होगा सर, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, यानी कि मैट्रिक्स आव्यूह से दिया गया है। आव्यूह वाले भी प्रश्न आपके बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि
आपको शब्द दिया गया दोस्तों मेटल, यानी मेटल के लिए कौन सा आव्यूह समूह को पहचानना है। तो देखिए मेटल का कोड ढूंढना कैसे करेंगे। सबसे पहले आप किधर देखिएगा, ई साइड में देखिएगा, जो भी देखिएगा ई साइड में, उसके बाद आपको किधर देखना है दोस्तों, फिर ई साइड में देखना है। पहले किधर देखेंगे सर, तो पहले हम लोग ये वाला लाइन को देखते हैं जो इधर दिया, जैसे 0 1 2 3 4 इसमें देखेंगे, अब फिर 0 1 2 3 4 इधर देखेंगे, समझे। पहले पहले ई साइड, उसके बाद उस साइड में, ठीक है सर। ई तो बात जान गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से कीजिएगा दोस्तों, आखिरी से। एल है, आखिरी में क्या है, एल है। तो एल है तो हम यहाँ भी पहला ऑप्शन में आखिरी उठाएंगे, तो क्या है सर, हम लोगों का आखिरी में दिया गया है 4 और 4 है, ठीक है। तो 4 4 कहाँ है, ये देखिए यहाँ 4 है दोस्तों, यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों का, इधर से 4 ले लिए और इधर से 4 ले लिए, तो यहाँ ए आ रहा है, यानी कि इधर से 4 और इधर से 4 लेने के बाद हम लोगों का क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ देखिए आखिरी में क्या है, एल है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक कर दें। पहला तो हो गया गलती कि पहला नहीं होगा सर, ये बात हम लोग क्लियर हो गए, तो अब मिटा देते हैं इसको कि पहला हम लोगों का नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरा चेक करिए, तो दूसरा जैसे चेक करने जाएंगे तो 0 और 4, तो सर 0 तो यहाँ है, ले लिए, और 4 यहाँ ले लिए। ये देखिए इधर से हम लोगों का 0 है, आई साइड से ऊपर से क्या दोस्तों 4, तो यहाँ पे एल है, तो बिल्कुल सर एल हम लोगों का वहाँ दिया गया। उसके बाद देखिए एल मिल गया, तो आगे लेटर और चेक कीजिए, 4 और 4, ये देखिए 4 इधर से दोस्तों, इधर से भी 4 लीजिएगा तो यहाँ ए आ रहा है, ठीक है सर, ए आ रहा है। तो ए देखिए दूसरा ब्ला में 4 4 ए बना दिया, ठीक है। उसके बाद है 9 और 5, तो यानी कि टी आना चाहिए, तो आखिरी से चेक करें, ए एल आ गया, ए आ गया। अब टी चेक करते हैं, तो टी चेक करेंगे तो 9 और 5, तो यहाँ पे 9 है सर और यहाँ पे 5 है, ई साइड से, यानी कि यहाँ से 5 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए टी आ रहा है, बिल्कुल सर ई भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि टी आ जाएगा, तो हो गया। उसके बाद देखिए अब 7 और 6 देखिए, यहाँ पे 7 है सर, उसके बाद यहाँ पे 6 है, ये देखिए ई साइड में 6, तो 7 और 6 यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच में ई आ रहा है, तो ई यहाँ भी आया है, ठीक है सर। उसके बाद 3 और 2, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 3 है दोस्तों, ये जो करने वाला 3, और यहाँ पे इधर से लेंगे 2, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से 2 है, तो यानी कि 3 और 2 के बीच में जो करेंगे, यानी कि इधर से यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों की जो आया, क्या आया, एम आया, तो एम ये, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि यही सब कोड से बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न, बता दिए कि सबसे पहले आपको इधर देखना है, जैसे यहाँ पे दिया है कि एल, तो एल को खोजना है, जैसे देखेंगे 0 और 4, तो 0 हमको यहाँ लेना है पहले, ई वाला, और 4 इधर, तो ई दोनों के बीच में इधर से करेंगे तो एल ना आएगा, तो इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, दी गई आकृतियों में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि ये फिगर जो है एक चारों ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, आपको ये फाइंड करके बताना है। तो ठीक है सर, चेक करते हैं ये फिगर हम लोगों का कहाँ पे बन रहा है, देखते हैं तो कि ऐसा फिगर किस फिगर में हम लोगों का समा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जब देखने जाएंगे दोस्तों, तो ऐसा तो कहीं मिल ही नहीं पा रहा है सर, कि अगर इधर से दिया इधर से, ऑप्शन नंबर ए तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, क्या ऑप्शन नंबर 2 बन पा रहा है, तो देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में तो डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ से सर, यहाँ से, उसके बाद देखिए इधर से, और फिर इधर से दोस्तों, और फिर इधर से, ठीक है सर, और नीचे में 2 गो लाइन है इस तरीके का। देखिए हूबहू वही फिगर यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इधर कोई फिगर नहीं होगा, जब मिल गया फिगर तो हम लोगों का कोई इधर सही होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में तो डायरेक्ट दिख रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर ये वाला फिगर हूबहू हम लोगों का इसी फिगर में दिख रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला है दोस्तों कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर, यानी पेपर फोल्डिंग से प्रश्न आ गया दोस्तों, यानी कागज को मोड़ना, कि मोड़ के जैसे कट करके खोलेंगे तो क्या किस तरीके का बनेगा। तो कह रहा है कि मोड़ कर तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा, यानी कि जैसे देखिए सबसे पहले जो ई एरो दिखा रहा है, ई कागज को यहाँ पे मोड़ा, यहाँ से फिर ई देखिए ई जो एरो दिख रहा है, फिर ई कागज को उठा के ई एरो पे मोड़ दिया, यानी कि इस तरीके का फिगर अब बना के आपके सामने रखा है। जब इसको खोलेंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो देखिए
तो जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का किस तरीके से आकृति बन जाएगा, देखिए जब इस तरीके का बना हुआ है सर तो यहाँ भी हम लोगों का उसी तरीके का इधर भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उधर भी, और यहाँ भी हम लोगों का इसी तरीके का बनेगा, और इस साइड में भी इसी तरीके का, और इस साइड में भी इसी तरीके का फिगर बनेगा। तो देखिए इस तरीके का फिगर कौन ऑप्शन बना रहा है, ये फिगर नहीं हो सकता हम लोगों का, ये नहीं बना सकता, ये भी एक वाला तो बनबे नहीं करेंगे, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 वाला बनेगा दोस्तों। कैसे, देखिए जैसे इधर खोलेंगे तो वही आकृति हम लोगों का इधर भी बनेगा, यानी कि इधर से हो जाएगा सर, इधर से इस तरीके से होगा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे दोस्तों, और इधर से जैसे करेंगे तो इधर से इस तरीके का आकृति खोलने के बाद बनेगा। और इसमें समान दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ भी वही फिगर बनेगा इस साइड और इस साइड में, और इधर भी गिरेंगे तो इधर से इस तरीके का फिगर बनेगा। जो दोनों फिगर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 वाला बन पाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बना पाएगा। क्योंकि देखिए जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको आईना में रखना पड़ता है, तो आईना में रखेंगे तो समान दूरी पर बनता है। ई फिगर देखिए एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ई इधर कर दिया, इधर कर दिया, तो इस वजह से ये सभी हम लोगों का नहीं हो पाएगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्रश्न आकृति दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, जो वाट है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, साफ साफ प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। लुप्त का मतलब है जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर क्या आएगा, वाट के स्थान पर, और 4 ऑप्शन भी दिया गया है, इन चारों में से कौन सा भरा जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का आएगा तो आएगा क्या, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, देखिए तरीका बताते हैं। या तो आप इधर से चल दीजिए, इधर से चलेंगे तो क्या 16 कैसे होगा, तो सर 1 है, 4 है, 9 है, 16 कैसे आ जाएगा, 9 4 13 1 14, जोड़ने के बाद तो होबे नहीं करेंगे। मान लीजिए सब संख्या को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जैसे जोड़ देंगे तो 9 4 13 1 14, 16 थोड़ी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी यदि आप जोड़ के देखिएगा तो 2 1 3 और 3 इधर 6, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो जोड़ने से तो नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न जो आ जाते हैं, और वहाँ कंप्यूटर पे जब दिखाई देता है दोस्तों तो बहुत ही परेशानी होता है इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने में। तो तरीका को बताते हैं कि वो कैसे लिखा है। बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं सर यहाँ तो स्क्वायर चल रहा है, देखिए ना, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, उसके बाद 4 का, लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ किसका स्क्वायर चल रहा है, यहाँ तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, नीचे में भी तो स्क्वायर का कुछ फंडा ही नहीं दिख रहा है। तो फिर कैसे करेंगे सर, तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे जो ना चला कैसे है, चला देखिए ई साइड से ऊ चला है, क्या चला है, ई साइड से, कैसे ई साइड से चला है सर, यानी कि ई दोनों संख्या में यहाँ से 2 में क्या कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, 2 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 घटा दीजिए, तो जैसे 1 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, 1 हो जाएगा। घटाने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और इसी 1 का यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे स्क्वायर 1 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। एक वाला हो गया सर। इसमें भी देखिए अब अभी समझ जाइएगा कि इधर से जाना है, तो 4 में सबसे पहले क्या कीजिए कि 4 में सर 2 घटा दीजिए, तो जैसे 4 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 का अब क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, वही 4 यहाँ पे हो जाएगा। ये जो 4 दिख रहा है, जैसे 1 आया, ये 4 आया, तो किधर से चल रहे हैं हम लोग, ई साइड से चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी अब चल दीजिए, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं हम, कि इधर पहले सर लिखेंगे क्या कि ई साइड से चल रहे हैं, तो ई साइड से, ठीक है, तो इधर हम लोगों का 6, तो 6 माइनस क्या कर देंगे 3, तो घटाने के बाद हम लोगों का कितना आया सर, 3 आया, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे ही 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही 9 देखिए सबसे ऊपर में लिखा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से अब इसमें चल दीजिए, तो इसमें सर ई वाट है, तो आखिर वाट में से क्या, वाट के जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे और 4 घटाने पर 16 हो जाएगा। तो निसंदेह आप कर सकते हैं दोस्तों, कैसे कर सकते हैं, देखिए कि सर वाट के स्थान पर यदि हम लोग रख देते हैं क्या, 8, क्या रख देते हैं दोस्तों, 8, तो सिंपली देखिए जब 8 रखेंगे तो 8 माइनस 4 कर देंगे, और घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पे कर देने के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 हो जाएगा, तो इसीलिए वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ा दोस्तों, हम लोगों को 8
रखना पड़ा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सब चीज़ बता दिए बेसिक तरीका के। नीचे में 2 है, 2 में से 1 घटाने के बाद 1 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटाने के बाद तीर भी लगा दिए हैं किस तरीके से कि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन और डाउट नहीं होना चाहिए इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने पर। तो वाट के जगह 8 में से 4 रख दिया, 4 घटा दिए। बाकी ऑप्शन को देखिए ना, आप कौन सा ऑप्शन रख देंगे जो कि उसमें 4 घटाने के बाद ऊपर वाला 16 स्क्वायर हो जाएगा। 7 रखेंगे सर, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 16 नहीं हो पाएगा। 5 रख के देखिए तो हो भी नहीं करेगा, 4 रख के देखिए 8 रख के हो भी नहीं करेगा। इसलिए जैसे हम 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया है दोस्तों, फिर वही कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मिसिंग नंबर। ये जो वाट यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ पर क्या आएगा, कैसे करेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए या तो आप क्या कीजिए, इधर से चलिए, तरीका वही है, या तो इधर से चलना होगा। तो पहले इधर से चल के देखिए क्या, ई 11 का स्क्वायर है सर, ई हम लोगों का 110 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या आएगा, वाट के स्थान पर, यही तो दिक्कत है सर कि भरेंगे तो भरेंगे कौन सा ऑप्शन, और यहाँ 169 है, तो फिर तो चल तो नहीं पाएंगे। यानी कि इधर से करने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चल। तो इधर से नहीं चल रहा तो आप इधर से चल दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, ई साइड से चल दीजिए। क्या पता इधर से चला होगा, हो सकता है वो इधर से चला होगा। तो देखते ही देखते आपका आंसर आ भी गया होगा कि हाँ सर हम समझ गए कि यहाँ क्या है कि अभी एक प्रश्न इस तरीके के करवा चुके हैं। तो कैसे लिखा है देखिए, ई दोनों संख्या वहाँ पे घटा रहे थे सर, ई दोनों संख्या क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए जैसे 7 प्लस क्या दोस्तों 4, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसी 11 का यदि स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 121 हो जाएगा। तो वही 121 ऊपर लिखा है। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए, देखिए ई दोनों संख्या में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस क्या दोस्तों 8, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसी 10 का स्क्वायर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वही देखिए 100 वहाँ पे लिखा है। तो अगला यही दोनों संख्या को करना है। तो देखिए ई दोनों संख्या के जैसे करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर हो जाएगा 5 प्लस इधर हो जाएगा 9, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 14। और 14 का स्क्वायर जैसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 196 हो जाएगा। तो 8 के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, 196। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप इसको भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे ये देखिए ई दोनों संख्याओं को भी ले लेते हैं सर, 6 प्लस हम लोगों का 7 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 का यदि हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196। तो देखिए ऊपर में 196। सब प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो गया। कैसे सर, कि ई दोनों संख्याओं को क्या कर रहे थे, जोड़ के स्क्वायर कर दिए। ई दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या कर दिए दोस्तों, स्क्वायर कर दिए। यानी 7 4 11 का स्क्वायर 121, 8 2 10 का स्क्वायर 100, इसी प्रकार से 9 5 14 का स्क्वायर 196, और 7 6 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 और 6 क्या हो जाएगा, 13। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 169। तो इस तरीके से सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को इसका निकालना था, किसका सर, 9 और 5 14 है, तो 9 5 14 जोड़ेंगे तो 196 होगा। तो वाट के स्थान पर सिंपली क्या भरा जाएगा, 196। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से चलना शुरू करता और वह पहले 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चल रहा है। तो सर इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप दिशा बना लीजिए, यानी कि इधर होगा सर तो ईस्ट साइड में होगा हम लोगों का क्या, पूर्व होगा। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का उत्तर होता है। और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। तो समझ गए होंगे कि ई साइड पूरब, नीचे में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर क्या होता है पश्चिम। तो अब आपको समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए प्रश्न को देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से चलना शुरू करता है और पहले वह 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। तो आप कैसे कीजिएगा, इस तरीके के प्रश्न को जो बनाइएगा तो आप कैसे बनाइएगा दोस्तों, तो सिंपली ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, ठीक है सर। तो अब बताइए उत्तर और पश्चिम,
तो कहाँ का रहा है कि सर उत्तर और पश्चिम दिशा। तो उत्तर और पश्चिम दिशा आप ही बताइए मेरा कहाँ होगा, तो इधर होगा, यानी कि उत्तर और पश्चिम क्या होगा दोस्तों, ई साइड में होगा। ठीक है सर, ई साइड में। तो सबसे पहले अब यहाँ से चलाना चालू कर देते हैं और देखते चलिए कि हम कैसे चला रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम यानी कि ई साइड मेरा हम छोटा सा लिखेंगे दोस्तों, ई साइड तो हम लोगों का पूर्व होगा, ई साइड में हम लोगों का पश्चिम होगा, क्या होगा दोस्तों, पश्चिम होगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखिए अब इतना कर लेने के बाद तो आपके सामने प्रश्न सॉल्व भी हो गया। कैसे, तो उत्तर पश्चिम तो यही होगा। ठीक है सर, तो इधर से चला दिए, यहाँ पे चला दिए। यहाँ से चला देने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे चला दिए दोस्तों, देखिए कि सर यहाँ से वो व्यक्ति चलना कर दिया, उत्तर पश्चिम में चल गया। इतना चल देने के बाद यहाँ तक चला दिए। उसके बाद कह रहा है कि फिर 30 किलोमीटर वो दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। अब किधर जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम तो ई साइड ना होगा, यहाँ पे ई साइड होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो इधर होगा। यहाँ पे जहाँ से पूछा है तो इस जगह पे डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो दक्षिण पश्चिम इधर होगा, तो इस साइड में चला दिए। ठीक है सर, तो यहाँ तक दक्षिण पश्चिम चल देने के बाद फिर कह रहा है कि वह इसके 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, तो इस जगह पे क्या कर लीजिए, 4 को दिशा बना दिए, ऐसे ऐसे बना देंगे। तो हम लोगों का कह रहा है कि दक्षिण पूर्व कौन दिशा होगा, तो ई साइड में होगा सर दक्षिण पूर्व। ये देखिए ना, ई साइड में जो यहाँ पे दक्षिण पूर्व, तो ई साइड में हम लोग चला दिए। ठीक है सर, उसके बाद वह अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी अब जो है यहाँ से चलना शुरू किया था दोस्तों, किस जगह से चलना उसने शुरू किया था सर, तो इस जगह से। ये देखिए इस जगह, जो इसी जगह से वो चलना शुरू किया था। ठीक है, और उसका करते इस जगह से ये जो दिशा हुआ, ये कौन दिशा में हुआ, तो देखिए तो इस जगह से जो ये दिशा हुआ, कौन सा दिशा हो जाएगा हम लोगों का, तो सर ई दिशा जो हो जाएगा हम लोगों का उत्तर पूर्व। ई दिशा कहाँ से, आप कैसे जाने उत्तर पूर्व होगा, तो आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे उत्तर पूर्व होगा, वो भी बता रहे हैं कि इस जगह पे 4 को डायग्राम बना दीजिए, ऐसे बना दिए। तो ई रेखा कहाँ गया, देखिए ई जो रेखा गया हम लोगों का किस में, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ पे ई दिखा, यहाँ पे ई दक्षिण से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि सर ई दक्षिण, तो यहाँ वाला हुआ ना, अगर ऐसे बनाएगा तो ई साइड होगा जाएगा सर पूर्व, ई साइड में हो जाएगा पश्चिम, ऊपर उत्तर दक्षिण। तो हम लोगों का हो जाएगा क्या दोस्तों, उत्तर पूर्व आपका सही होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ई दिशा उत्तर पूर्व का है। यहाँ समझिए ई दक्षिण उक्षिण आपको नहीं देखना, वो तो डायग्राम बनाने के लिए बनाए थे। तो हम लोगों का ई जो रेखा है यहाँ पे देखिए, ई बड़ा रेखा उत्तर पूर्व हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जहाँ जहाँ रेखा मोड़ना है, जैसे कहेगा दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हम लोगों का किधर होगा, तो ई साइड होगा, तो इस तरीके से मोड़ना होता है। फिर वहाँ सबसे पहले कह रहा था हम लोगों का क्या कि उत्तर, सबसे पहले कह रहा उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इधर ना होगा, तो इस तरीके से चलना होता है। यानी आपको ये तरीका बताया, आप इसी तरीके से कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और कहीं दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ओ बिंदु से चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए कैसे कीजिएगा। करें कि ओ से चलकर महेश 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी कि ओ से कहीं से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है सर, तो ओ मान लेते हैं इस जगह पे है, तो ओ से और दक्षिण दिशा। अच्छा, तो अभी आप बताए हैं दिशा वाला भी बताए हैं, अब कोई कंफ्यूजन है। ई साइड में पूर्व होता है सर, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो कह रहा है कि ओ से स्टार्ट किया है और 5 किलोमीटर दक्षिण में, तो यहाँ पे चला दिए दोस्तों हम लोगों का 5 किलोमीटर वो दक्षिण में जाता है। ठीक है सर, उसके बाद देखिए वो दाईं ओर मुड़ता है, तो ऊपर से आ रहा है तो दायां किधर होगा, ई साइड होगा, तो दायां मुड़ के कितना चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक है सर, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो दायां मुड़ता है। तो अब इधर बताइए दायां किधर होगा, तो दायां इस साइड में होगा। तो ठीक है सर, दायां मुड़कर वो फिर कितना चल रहा है, तो 5 किलोमीटर चल रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ तक चला दिए 5 किलोमीटर, दायां इधर मुड़ गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि वो बाएं मुड़ा, तो दाएं इधर, तो बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर तो इधर चला। ठीक है सर, तो 5 किलोमीटर इधर चल दिया। तो कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, यानी कि यहाँ से दोस्तों इस जगह से स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ से सर, यहाँ से टोटल दूरी कितना होता है, ये भी तो 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर के नीचे 3, एक वर्ग बना रहा है तो ऊपर 3 होगा, और इधर चला 5, तो टोटल दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर।
तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कि प्लस का अर्थ यदि भाग है और गुना का अर्थ जोड़ है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न को सबसे पहले जैसे जैसे कहा गया वैसे लिख दीजिए। यानी कि प्लस का अर्थ हम लोगों को लिए लेने के लिए क्या बोला है, भाग, तो यहाँ पे भाग कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि गुना का अर्थ हम लोगों का दिया है जोड़, तो गुना का अर्थ जोड़, और माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस का अर्थ रख दीजिए गुना, ठीक है सर। और भाग का अर्थ हम लोगों का क्या दिया हुआ, घटाना, तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, देख लीजिए कैसा प्रश्न लाए हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, क्या हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम लोग 4 ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर पहला करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा। पहले देखते हैं चौथा ऑप्शन होता है क्या, क्योंकि बराबर जो है 90% जो है इस तरीके पर चौथा ही सही होता है दोस्तों। 10% में इधर उधर, क्योंकि जानता है कि आदमी शुरू करेगा 1 से और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रखिए तो यहाँ पे 33 है, तो 33 रख दिए। माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा गया, तो माइनस का अर्थ गुना लेने के लिए कहा गया, तो माइनस के जगह 4। भाग के जगह क्या लेने के लिए गया, तो माइनस, तो -5। गुना के जगह क्या लेने के लिए कहा गया, तो गुना के जगह प्लस, तो यहाँ पे प्लस क्या कर दिया 6, और प्लस के जगह क्या कर दिया गया है, भागा कर दिया, तो यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है सर। इतना कर देने के बाद हमको लाना है कितना, बराबर देखिए 130। तो क्या हम लोगों का 130 आता है, देखते हैं। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी कि इतना सा काम होगा, तो इसको कर देते हैं। तो देखिए इधर 33 गुना 4 कीजिएगा दोस्तों, 4 × 12, तो इधर हो जाएगा 2, और फिर 4 × 12 = 13, तो 132। इधर हो जाएगा माइनस, उसके बाद 5, इसमें भागा दीजिएगा 6 में 2 से, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है सर। तो 132 में 3 जोड़ लीजिए, इसको ई दोनों को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़िएगा 132 3 क्या हो जाएगा 135, तो ठीक है सर 135 लिख दिए। 135 में जैसे 5 घटा देंगे सर, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो वही 130 उस बराबर में दिया गया, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा 4 से ही स्टार्ट कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर पहला कीजिए, दूसरा कीजिए, तीसरा। करना तो आपको चारों को पड़ेगा, कि इससे अच्छा है कि पहले 4 वाला कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो हम लोगों को 4 वाला ही क्या हो गया। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लोग बना के जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसे दिया गया प्रश्न है दोस्तों कि सोनू और उसका दोस्त यानी कि राहुल खरीदारी के लिए, सोनू के पास 500 रुपये थे जबकि राहुल के पास 240 थे। सोनू ने खरीदारी में राहुल से 2 गुने रुपये खर्च किए, तो सोनू के पास राहुल के पास बची राशि से 3 गुना राशि है। तो सोनू ने कितनी राशि खर्च की है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और वहाँ लिख दीजिएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन देख और आंसर लिखना है। उम्मीद करते हैं टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे, जिसमें हम लोग 14 प्रश्न आपको सॉल्व करके बताए, एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दिए। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।